बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.5 को सॉल्व करेंगे। 3.5 एक्सरसाइज में हम क्या सीखेंगे? सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन को डिफ़ाइन करेंगे, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स को डिफ़ाइन करेंगे। इस एक्सरसाइज में हम देखेंगे कि कोई मैट्रिक्स सिंगुलर या नॉन सिंगुलर कब होती है। इसके बाद हम देखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कैसे निकाला जाता है किस मैट्रिक्स का, और फिर हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन है डिटर्मिनेंट। लेट ए, ये अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स हो, ये इसके एलिमेंट्स हैं A11, A12, A21, A22। बी आ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। अब देखें इसका ऑर्डर 2 कैसे है, इसकी रोज़ कितनी है 2, और कॉलम्स भी इसमें कितने 2, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 2/2, यानी कि ऑर्डर 2। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ डिफाइंड एज, अब ए डिटर्मिनेंट को ऐसे लिखा जाता है, यानी कोई मैट्रिक्स होगा, आप वो मैट्रिक्स लिखेंगे और यहाँ पे ये साइड पे 2 लाइनें लगा देंगे, ये डिटर्मिनेंट को शो करेगा। और ये कैसे निकाला जाएगा, आपने इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, A11 और A22, साइन लगाना है बीच में माइनस का, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, A21 एंड A12। तो ये हमारे पास डिटर्मिनेंट फाइंड हो जाएगा। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द डिटर्मिनेंट। ये देखें डिटर्मिनेंट का साइन इसमें बना हुआ है, ये वाला। तो इसके अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो आए हैं 10, 5, 4, 6, यानी कोई मैट्रिक्स है इसकी बैक पे जिसका डिटर्मिनेंट लिखा गया है। तो कैसे निकालते हैं डिटर्मिनेंट, हमने जस्ट क्या करना है, क्रॉस में बेसिकली याद रखने के लिए आप याद रख सकते हैं कि क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन करनी है, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं 10, 6, मल्टीप्लाई के लिए ब्रैकेट यूज़ कर लें। फिर क्या आएगा बीच में, फार्मूले के में क्या था, बीच में माइनस था, और फिर उसके बाद क्या था, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास आएगा 5 × 4। आगे जस्ट इनको सॉल्व कर लेना है आपने। ये आपके पास बन जाएगा 60 माइनस 20, और ये आपके पास आंसर आ गया 40। इसी का हमारे पास पार्ट 2 है, डिटर्मिनेंट निकालना है इस मैट्रिक्स का। तो यहाँ पे हम किस तरह से करेंगे, -5 × -7, फिर ये फार्मूले का माइनस ये वाला, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 8 × -3। जस्ट अब सॉल्व कर लेंगे इसको, तो ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस, 7 5 35, ये वाला माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 8 3 24। फर्दर हम इन दोनों को प्लस कर लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 59 आंसर। इसी तरीके से ये कर लेते हैं, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 2, फार्मूले का माइनस, और फिर क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 8 × 0। तो ये हमारे पास बन जाएगा 6 - 8 0 0। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 6। नेक्स्ट है हमारे पास डेफिनेशंस। एक क्या है हमारे पास, सिंगुलर मैट्रिक्स, यानी कोई मैट्रिक्स सिंगुलर कब होता है और कोई मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर कब होता है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक तो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिफाइन होगा, ठीक है, कि वो मैट्रिक्स सिंगुलर कब होगा, कि अगर उसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाए, यानी कोई मैट्रिक्स हमें गिवन होगा, हमने अगर चेक करना है कि ये सिंगुलर है या ये नॉन सिंगुलर है, तो हमने जस्ट क्या करना है, उसका ए डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। अगर तो ये 0 आ गया तो ये सिंगुलर हो जाएगा। कौन सिंगुलर होगा, ये वाला मैट्रिक्स, ये ए मैट्रिक्स सिंगुलर होगा। और अगर ये 0 ना आया, 0 के अलावा कुछ भी आ जाए, तो फिर ये होगा आपका नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर कौन होगा, ये वाला ए। तो यहाँ पे देखें क्या लिखा हुआ है, अ मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिंगुलर इफ ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 0। और इसी तरीके से स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी नॉन सिंगुलर इफ ए डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये बेसिकली हमारी दो डेफिनेशंस कवर हो गई मज़ीद। तो अब यहाँ से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है जी हमारे पास,
फाइंड वेदर द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। सिंगुलर कब होगा कि हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे और वो ज़ीरो आ जाएगा तो सिंगुलर हो जाएगा। नॉन सिंगुलर के लिए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाला जाएगा और वो ज़ीरो नहीं आएगा तो हम कहेंगे मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है। तो जस्ट हमने क्या करना है, इसमें इसका डिटर्मिनेंट निकाल के चेक करना है। तो हम इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे भी डिटर्मिनेंट का साइन लगा दें, 5 3 3 2। तो कैसे निकालते हैं डिटर्मिनेंट जी, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 5 इंटू 2 साइन लगाते हैं माइनस का, और फिर उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 3 इंटू 3। तो 5 2 ज़ा 10 माइनस 3 3 ज़ा 9। तो ये आपके पास आंसर आ गया 1। तो अब ये देख लें 1 आया यानी कि ज़ीरो तो नहीं ना आया, इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। इसके बाद आप लिख देंगे सो ए इज़ नॉन सिंगुलर। ये बात आपने ज़रूर लिखनी है क्योंकि बेसिकली वो क्वेश्चन में यही तो पूछ रहा है कि ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। ऐसा नहीं कि आप यहाँ तक सॉल्व कर देंगे, आपको ये कंप्लीट ये स्टेटमेंट देनी पड़ेगी कि सो ए इज़ नॉन सिंगुलर या सिंगुलर जो भी होगा। इसके बाद हमारे पास दो पार्ट और हैं, एक है बी। हम क्या करेंगे, बी को हमने चेक करना है तो बी का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे जस्ट हम। तो बी का डिटर्मिनेंट निकालेंगे 7 21 2 6। ओके, 7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 के साथ, बीच में साइन लगाएंगे माइनस का। 21 को किससे करेंगे, 2 के साथ। तो ये आपके पास आ जाएगा 42 माइनस, ये भी 42 हो गया। 42 माइनस 42 इज एक्यूरेट 0। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, बी इज़ सिंगुलर, यानी ये जो बी आपको दिया हुआ है ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक हो गया। इसी तरीके से आप सी का डिटर्मिनेंट निकाल लें इस वाले का। तो सी का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट के साइन के साथ वैल्यूज़ वही लिखेंगे, 13 5 7 एंड 3। तो अब किस तरह से फाइंड किया जाएगा, 13 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 के साथ, फिर माइनस का साइन डालेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 7। तो ये आपके पास बन गया जी 39 माइनस 35, दिस इज इक्वल्स टू 4। सो आप देख लें ये ज़ीरो तो नहीं ना आया, तो आप क्या लिखेंगे, सी इज़ नॉन सिंगुलर। नेक्स्ट है हमारे पास डी। डी भी एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, हमने चेक करना है ये सिंगुलर है या ये नॉन सिंगुलर है। तो हमने क्या करना है, 2 को किससे करेंगे, इस वाले ज़ीरो से करेंगे, फिर माइनस ये ज़ीरो आएगा और लास्ट में ये वाला ज़ीरो आ जाएगा साथ मल्टीप्लाई के सेंस में। तो अब क्या करेंगे हम, 2 ज़ीरो से मल्टीप्लाई हो गया, 0 0 माइनस 0 0 आ गया जी। तो डी का डिटर्मिनेंट 0 आ गया। तो इसका क्या मतलब हुआ, डी इज़ सिंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। व्हेन, तो कंडीशन क्या दी हुई है कि ये वाला मैट्रिक्स जो सा है ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, लिखेंगे आप गिवन ए इज सिंगुलर। ठीक है, अगर ए सिंगुलर है तो फिर क्या होगा, ए का डिटर्मिनेंट 0 होगा। ए का डिटर्मिनेंट 0 होने का क्या मतलब है, इसका डिटर्मिनेंट 0 होगा, यानी x 6 5 15 0 होगा। अब डिटर्मिनेंट कैसे निकाला जाता है, x किससे मल्टीप्लाई होगा, x होगा आपका मल्टीप्लाई 15 के साथ, 6 होगा आपका मल्टीप्लाई 5 के साथ। तो ये आपके पास बन जाएगा 15x माइनस 6 5 से मल्टीप्लाई होगा 30 इज इक्वल्स टू 0। इसके बाद आप क्या करेंगे, 15x माइनस से दूसरी साइड पे ले जाएंगे, प्लस कर देंगे 30, और यहाँ से आपके पास x आ जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 15, यानी 15 मल्टीप्लाई हो रहा था, हमने डिवाइड कर दिया। तो ये आपका आंसर है 2। तो ये आपका आंसर आ गया x इज इक्वल्स टू 2। नेक्स्ट है हमारे पास डेफिनेशन एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, यानी किसी मैट्रिक्स का अगर आपने एडजॉइंट निकालना है वो कैसे निकाला जाता है। अगर आपके पास ये मैट्रिक्स हो A11 A12 A21 और A22, देन एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल्स टू, कैसे निकालेंगे इसका एडजॉइंट ये देखना आपने। ये 2/2 के लिए ये रूल है, ये याद रखिएगा। अगर मैट्रिक्स 2/2 का हो तब आपने ये रूल लगाना है। 3/3 के लिए रूल फिर जो नेक्स्ट क्लासेस आपके इंटरमीडिएट की उसमें आप पढ़ेंगे जाकर कि 3/3 का एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, उसमें डिटर्मिनेंट निकालने का भी तरीका
थोड़ा सा और है, ठीक है। मतलब बेस हमारे पास 2/2 मैट्रिक्स के लिए हम कर रहे हैं, ठीक है। 2/2 के लिए हमने डिटर्मिनेंट भी सीख लिया, जो मैंने अब सिखा दिया आपको कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है और फिर माइनस लगा के इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है, तो डिटर्मिनेंट निकल आता है। इसी तरह से एडजॉइंट भी 2/2 के लिए आपको सिखा रहे हैं। इसी तरह से आगे चल के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी आपको 2/2 के लिए सिखाया जाएगा। 3/3 मैट्रिक्स अगर होगा, 4/4 होगा या इस तरीके से हायर ऑर्डर होगा, तो फिर उसका मेथड आप नेक्स्ट क्लासेस के अंदर पढ़ेंगे। तो फिलहाल एडजॉइंट ऑफ ए किस तरह से निकालें, इन दोनों के आपने साइन चेंज करने हैं। -a12 यानी जो भी नंबर लिखा होगा वो लिख देना, माइनस कर देना साथ, यानी आपने इन दोनों के साइन चेंज किए जिसको मैंने रेड कलर से भी सर्कल किया है, और इन दोनों की जगह चेंज कर देनी जिसको मैं अब सर्कल कर रहा हूँ। तो ये जगह जब चेंज होगी तो a21 यहाँ पर, a22 यहाँ पर है, ये इधर आ जाएगा a22, और ये a11 यहाँ पर है, तो ये जो लास्ट में आपके पास जगह बची यहाँ चला जाएगा, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल ले लेते हैं ताकि जल्दी से समझ आ जाए। अगर मेरे पास ए मैट्रिक्स हो 1 2 3 4, चले ये मैंने मैट्रिक्स ले लिया, और अगर मैंने इसका एडजॉइंट निकालना है तो क्या करेंगे, इन दोनों के साइन चेंज करने थे मैंने बताया, तो वो +2 हो जाएगा और ये -3 हो जाएगा, और उसके बाद इन दोनों की जगह चेंज करनी, यानी 4 1 की जगह चला जाएगा और 1 4 की जगह आ जाएगा, तो ये इसका एडजॉइंट होगा, इस तरीके से निकाला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। मैट्रिसेस आपको दी हुई हैं, इनके अब आपने क्या निकालने हैं, एडजॉइंट निकालने हैं तीनों के। तो आप निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालेंगे, ये देखें, इन दोनों के साइन चेंज करने हैं, -b -c, और इन दोनों की क्या चेंज करनी है, जगह, यानी डी ए की जगह पे चला जाएगा और ए डी की जगह पे आ जाएगा, तो ये आपका आंसर आ गया। इसी तरीके से एडजॉइंट ऑफ बी निकालना है। एडजॉइंट ऑफ बी कैसे निकालेंगे, ये देखें, मैट्रिक्स बनाएंगे, वैसे इन दोनों के साइन चेंज करेंगे, तो ये +2 हो जाएगा और ये -3 हो जाएगा, और इन दोनों की जगह चेंज करेंगे तो 7 5 की जगह चला जाएगा और 5 7 की जगह पे आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर एडजॉइंट ऑफ सी निकालना हो हमने, तो वो कैसे निकाला जाएगा, इन दोनों के साइन चेंज होंगे, तो -5 और यहाँ पे +3, और जो दो रह गए एलिमेंट्स इन दोनों की जगह चेंज होगी इन दोनों की, ठीक है। 2 -3 की जगह पे और 3 -3 2 की जगह पे आ जाएगा, तो ये आपका आंसर है। तो ये हमने तीनों सेट्स के मैट्रिसेस के हमने एडजॉइंट निकाल लिए। सिर्फ आपने ध्यान रखना है साइन और जगह का। इसके बाद ये लास्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास इस एक्सरसाइज का, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कैसे निकाला जाता है। प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने पढ़ा था एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स वो कैसे निकाला जाता है, अगर आपके पास मैट्रिक्स हो 1 2 -3 और 4 सपोज, तो उसका एडिटिव इन्वर्स कैसे निकालेंगे, जस्ट माइनस कर देंगे, सारे साइन चेंज कर देंगे, -1 -2 -3 है तो +3 और +4 है तो -4। तो ये था हमारा एडिटिव इन्वर्स जो हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में पढ़ा। लेकिन अभी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इस तरह से नहीं निकाला जाएगा, उसके अंदर आपने दो चीज़ें फाइंड करनी है। एक आपने उसको मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, और दूसरे नंबर पे आपने उसका एडजॉइंट निकालना है, और फिर आपने क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ए को ऊपर लिखना है, डिवाइड कर देना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए से, तो ये आपके पास आ जाएगा इसका इन्वर्स। तो यही हमारे पास फार्मूला यहाँ लिखा हुआ है। लेट ए, यहाँ पे एक मैट्रिक्स का उसने नाम लिख दिया, लेट ए बी अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर का क्या मतलब है, डिटर्मिनेंट 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो नॉन सिंगुलर होना ज़रूरी है उसके लिए। ये आप याद रखिएगा कि मैट्रिक्स के लिए नॉन सिंगुलर होना ज़रूरी है, अदरवाइज मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है, उसका नॉन सिंगुलर होना ज़रूरी है। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ए को हम किस तरह लिखते हैं, ए के ऊपर ये -1 लिखते हैं, ऐसे ए के ऊपर ये -1, और अभी मैंने आपको बताया ऊपर लिखेंगे हम एडजॉइंट ऑफ ए और डिवाइड कर लेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए से। तो ये हमारा फार्मूला होगा, इसके मुताबिक हम क्वेश्चन कर लेंगे। अब आपको डिटर्मिनेंट भी फाइंड करना आता है, एडजॉइंट भी फाइंड करना आता है, तो कोई मसला नहीं है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी हम कर सकते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसका हम नाम रख देते हैं अपनी आसानी के लिए, लेट ए इज इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स 5 0 0 एंड
तो सबसे पहले हमने मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है। तो कैसे निकालते हैं, क्रॉस में मल्टीप्लाई होता है, 5 5 के साथ बीच में माइनस आता है, 0 0 से मल्टीप्लाई। और ये भी शर्त है, ये ज़रूरी है कि आपने पहले इसी को मल्टीप्लाई करना है। ऐसा नहीं है कि आप 0 को 0 से पहले मल्टीप्लाई कर दें, नहीं फिर गलत हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 25 माइनस 0, तो ये आपके पास आ गया 25। अब ये देखो ए का डिटर्मिनेंट क्या आ गया, 25 आ गया ना, यानी 0 तो नहीं आया। अगर 0 नहीं आया तो फिर हम आगे चल सकते हैं। सो हम यहाँ पे लिखेंगे सो ए इज़ नॉन सिंगुलर। ठीक है जी, ए सिंगुलर नहीं है तो फिर आगे आप जाएंगे। अगर यहीं पे सिंगुलर आ गया तो क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म कर दूंगा मैं। एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, कैसे निकालोगे, इन दोनों के साइन चेंज करोगे। ठीक है, तो साइन चेंज करोगे, 0 0 पे फ़र्क नहीं पड़ता, वो 0 0 ही रहेगा। तो उसको आप छोड़ दें, 0 0 ही रहेगा आपके पास, ये 0 0। और बाकी जो 5 5 है उसकी आपने क्या चेंज करनी है, जगह। इन दोनों की आपने क्या चेंज करनी है, जगह। तो जगह चेंज करेंगे, दोनों सेम नंबर है तो वो 5 5 ही रहेगा। तो बहरहाल आपके पास एडजॉइंट ये वही आया है जो कि गिवन क्वेश्चन है आपका। अब आपने क्या करना है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है। उसके लिए आप क्या करेंगे, ए के ऊपर ये -1 लिखेंगे इस तरह से करके। तो क्या फार्मूला आपको बताया था अभी, 1/a डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। इस तरह में लिख सकते हैं ना इसको। ये देखो ए का इन्वर्स अगर आपके पास फार्मूला लिखा हुआ है जो मैंने अभी आपको बताया, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो ए डिटर्मिनेंट को अगर मैं साइड पे करके लिख लूँ तो ये बन जाएगा 1/a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। इसको ज़रा टैकल करना ईजी है तो मैं इस तरह से यूज़ करूँगा इसको। तो 1/a डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और हमारे पास आंसर आने वाला है। यहाँ पे 25 है मेरा ए डिटर्मिनेंट, ये भी मैंने पहले फाइंड किया जिसको मैंने हाईलाइट किया है बॉक्स में, 25। और एडजॉइंट ऑफ ए ये भी फाइंड की है 5005। अब क्या करोगे, ये 25 जो सा है सबके नीचे डिवाइड कर दो, ए इनवर्स निकल आएगा आपके पास। 25 को सबके नीचे लिखूंगा, 5/25, 0/25, यहाँ पे भी 0/25, ये भी 5/25। ठीक हो गया। तो 5/25 क्या होगा, 1/5। ये 0 0, ये भी 1/5। यहाँ से अगर आप 1/5 कॉमन लेना चाहते हो तो वो भी लिया जा सकता है इनवर्स। अगर आपने 1/5 कॉमन लेना है तो जब यहाँ से सारा नंबर कॉमन आ जाएगा 1 0 0 और यहाँ पे भी 1, तो ये आपका आंसर है। ये भी हो सकता है बुक में, दोनों ठीक है। अब आपके पास ये सवाल है, अब इसमें आप क्या करोगे, इसका नाम रखोगे पहले, लेट जो भी नाम रख लो, बी रख लो, सी रख लो, तो कुछ भी रख लो, लेट चलें यही रख लेते हैं। ए इज इक्वल्स टू -4 8 7 2। सबसे पहले आपने ए का डिटर्मिनेंट निकालना है। तो -4 इंटू 2 माइनस, फिर 8 को 7 से करना है मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा आपके पास -8 -56। दिस इज इक्वल्स टू -64। ये 0 नहीं आया, इसका मतलब ये हुआ ए इज़ नॉन सिंगुलर। अब आपने एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हुए आप क्या करोगे, इन दोनों के साइन चेंज करोगे। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए, तो जब मैं उन दोनों के साइन चेंज करूँगा तो क्या आएगा, 8 है तो -8, 7 है तो -7, -8 -7 साइन। और वो बाकी जो दो वैल्यूज़ रह गई हैं मेरे पास, -4 और 2, उसकी जगह चेंज करोगे। तो 2 चला जाएगा -4 की जगह पे और -4 आ जाएगा 2 की जगह पे। तो ये आपका बनता है -4 2 और साइन चेंज कर दिया। ठीक हो गया। आप क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ए इन्वर्स इज इक्वल्स टू 1/a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 1/, ये -64 था, अभी हमने ए डिटर्मिनेंट निकाला था ये, और यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए अभी फाइंड किया है 2 -8 -7 -4। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, -1/64 को तमाम वैल्यूज़ के साथ अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे ये बनेगा ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 2/-64 -8/-64 -7/-64
-4/-64। अब जहाँ पे कटिंग होती है वहाँ पे कर लो, तो ये आ जाएगा -1/32, यह आ जाएगा 1/8, माइनस माइनस से कट जाएगा, यहाँ पे 7/64 और ये बन जाएगा 1/16। तो ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। ए का डिटर्मिनेंट, यहाँ पे हम नाम रखते हैं इसका लेट, कोई और नाम भी रख सकते हैं, लाजमी नहीं है यही रखना है हमेशा। चलो इसमें बी रख लेते हैं। 40 8 5 2। सबसे पहले हमने बी का डिटर्मिनेंट निकालना है, तो वो क्या आएगा 40 8 5 2। इसको सॉल्व करेंगे, 40 को 2 से करेंगे मल्टीप्लाई और 8 को 5 से करेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 80 - 40, ये आपके पास फर्दर आ गया 40। तो इधर से हमें क्या पता लगा कि बी भी हमारा नॉन सिंगुलर है, क्योंकि 40 आ रहा है ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बी इज नॉन सिंगुलर। तो बी नॉन सिंगुलर है, तो फिर हम इसका एडजॉइंट निकालेंगे बी का। वो कैसे निकालते हैं, गिवन मैट्रिक्स में 8 और 5 के साइन चेंज करेंगे, ठीक है, तो 2 और 40 की जगह चेंज करेंगे, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 40 आ जाएगा। अब बी इनवर्स कैसे निकाला जाएगा, यानी इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/b डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ बी 1/40, अभी हमने निकाला है ये लास्ट पे 40, और एडजॉइंट ऑफ बी ये अभी ऊपर निकाला ये, तो ये क्या है हमारे पास 2 है, -8 है, -5 है और 40 है। इसके बाद क्या करेंगे, 40 को तमाम वैल्यूज़ के साथ मैट्रिक्स के अंदर डिवाइड कर देंगे, तो ये बन जाएगा 2/40 -8/40 -5/40 और ये 40/40। कटिंग करेंगे जहाँ पे पॉसिबल है, तो सारी जगह पे 1/20 2 के टेबल से काटा, -1/5 8 के टेबल से काटा, -1/8 5 के टेबल से काटा और 40 से काटा, तो ये 1। तो ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसके अंदर भी सबसे पहले इसका नाम रखते हैं, जो भी नाम रख लें। लेट ए इज इक्वल्स टू 3 5 5 एंड -3। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। 3 5 5 -3। डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, 3 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे, 5 को 5 से करेंगे, तो ये हो जाएगा -9 -25, तो ये होता है आपके पास -34, यानी ए का डिटर्मिनेंट आ गया -34। तो यहाँ से आपको क्या पता लगा कि ए इज़ नॉन सिंगुलर। अगर ए नॉन सिंगुलर है तो फिर आप आगे जाएंगे, एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। उसमें आप क्या करोगे, 5 के साथ माइनस आ जाएगा दोनों के साथ, क्योंकि साइन चेंज करना है हमने इस जगह पर, -5 -5, और बाकी जो 2 वैल्यूज़ रहेगी उनकी जगह चेंज होगी, तो ये अपनी जगह चेंज करेंगे, यहाँ -3 और यहाँ पे 3 आएगा। ओके, यहाँ से हम क्या लिखेंगे, ए इनवर्स क्या होता है फार्मूला, 1/8 डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए, वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 1/-34 और एडजॉइंट ऑफ ए अभी निकाला है हमने, -3 -5 -5 एंड 3। फर्दर हम क्या करेंगे, -34 को तमाम के नीचे डिवाइड कर देंगे मैट्रिक्स के अंदर, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा -3/-34 -5/-34 -5/-34 अगेन, और ये 3/-34। तो यहाँ पे कटिंग तो नहीं हो रही, खैर माइनस के साइन से आप समझ सकते हैं कटिंग हो रही है। यहाँ पे ये दोनों माइनस कट जाएंगे, ये आ जाएगा 3/34, इधर भी उसी तरह से दोनों माइनस कट जाएंगे, यहाँ पे भी वही रूल लगेगा, -3/34, और यहाँ पे माइनस एक दफ़ा आ रहा है तो वो आप ऊपर लिख लें, तो -3/34, ये आपका आंसर आ गया। तो ये आपका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है।
ना जी नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में भी उसी तरीके से लेकर चलेंगे। सबसे पहले इसका नाम रखेंगे लेट ए इज इक्वल्स टू आपका मैट्रिक्स है 10 8 3 3। यहाँ पे आप ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करोगे 10 8 3 3। कैसे निकालोगे? 10 को 3 से करोगे मल्टीप्लाई इन दोनों को, और फिर इन दोनों को -8 के साथ 3, तो ये आपके पास आ जाएगा 30 - 24, और ये आपके पास आ जाएगा 6। यहाँ से आपको ये पता लगा कि हमारे पास जो ए है वो नॉन सिंगुलर है। ए इज़ नॉन सिंगुलर। ठीक है, आपके पेपर में आई थिंक जितने क्वेश्चन डाले गए वो सब नॉन सिंगुलर वाले हैं, लेकिन अदरवाइज़ पेपर में बुक में बैरल पेपर के अंदर ऐसा भी आ सकता है कि मैट्रिक्स सिंगुलर हो जाए। अगर मैट्रिक्स यहीं पे सिंगुलर हो जाए ना, तो वहीं पे आपने ये लिख देना ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन ये कब लिखना है? जब ए सिंगुलर आ जाए। तो खैर आपकी बुक में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसमें ये सिंगुलर आ जाए, लेकिन पेपर में ये चीज़ आ सकती है, तो आप कॉन्सेप्ट के हिसाब से काम को कीजिएगा। बहरहाल एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे अब हम इसका। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकाला जाता है? इन दोनों के साइन चेंज होंगे, यानी -8 -3, और बाकी जो दो वैल्यूज़ रहेगी उनकी जगह चेंज होगी, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे 10 आ जाएगा। तो ए इनवर्स कैसे निकालेंगे? 1/a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। 1/a डिटर्मिनेंट कितना है जी आपके पास? अभी निकाला है हमने 6 है। यहाँ पे आएगा 3 -8 -3 10। इसके बाद आप क्या करोगे? 6 को तमाम वैल्यूज़ के साथ डिवाइड कर दोगे। 3/6 -8/6 -3/6 और 10/6। कटिंग करेंगे, यहाँ पे 3 के टेबल से कट रही है, 3 1 ज़र 3 2 ज़र, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1/2। यहाँ 2 के टेबल से कट रही है 2 4 ज़र और 2 3 ज़र, तो यह आएगा -4/3। यहाँ पे भी 3 के टेबल से कट रही है 1 2 -1/2, और यहाँ पे आपके पास 2 के टेबल से कट रहा है 2 5 से और 2 3 से, तो ये आपके पास आ जाएगा 5/3। तो ये आपका आंसर आ गया। सवाल नंबर 6 है हमारे पास। इसके अंदर भी हम उसी तरीके से पहले नाम रखेंगे इसका, लेट ए इज इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स, यानी जो क्वेश्चन में दी हुई है -2 -3 5 4, और यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है। इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं? -2 को किससे करेंगे? मल्टीप्लाई 5 से, और -3 को करेंगे 4 से। ये आपके पास -10 -+12, ये 2 आ गया, ये 4 3 12। तो यहाँ से आपके पास ए हो गया नॉन सिंगुलर। ठीक है, इसके बाद अब आपने एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए में क्या करोगे? साइन चेंज करोगे इन दोनों का, इन दोनों के साइन चेंज होंगे, ये 3 और -4 हो जाएगा, और बाकी जो दो वैल्यूज़ हो उनकी जगह चेंज करोगे, यानी कि इन दोनों की जगह चेंज करोगे, 5 ऊपर चला जाएगा और -2 इधर आ जाएगा। ठीक है, इन्वर्स निकालना है, सॉरी हाँ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है। फार्मूला लिखोगे 1/a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए, यह भी हमने निकाला है। ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या था? 2। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? एडजॉइंट ऑफ ए इधर, ये क्या है हमारे पास? 5 3 -4 एंड -2। अब क्या करोगे? 2 को सारों के नीचे डिवाइड कर दोगे मैट्रिक्स के अंदर, 5/2 3/2 -4/2 और -2/2। तो आगे आपके पास 5/2 को आप ना छेड़ें क्योंकि वो कटिंग नहीं होती, 3/2 में भी नहीं कटिंग हो रही, यहाँ पे कटिंग हो रही है 2 के टेबल से, 2 2 ज़र 4, और यहाँ पे भी कटिंग हो रही है 1, तो ये -1। तो ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है इफ़ ए इज इक्वल्स टू ये दिस, ये आपके पास मैट्रिक्स गिवन है, फाइंड ए इनवर्स। सबसे पहले हमने ए इनवर्स फाइंड करना है, बाकी हम बाद में देखते हैं। तो ए इनवर्स फाइंड करने के लिए हमने सबसे पहले क्या निकालना है? डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट निकालेंगे 5 -3 2 एंड -1। कैसे निकाला जाता है? 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? -1 से, फिर माइनस का साइन आएगा, -3 को किससे करेंगे? 2 से, तो ये आपके पास बन जाएगा माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 3 2 ज़र 6 हो जाएगा, तो ये आपके पास आ गया 1। ए का डिटर्मिनेंट आपके पास आ गया जी 1।
इसका मतलब ये हुआ कि ए हमारे पास क्या है, नॉन सिंगुलर। इसका मतलब ये हुआ कि ए क्या है, नॉन सिंगुलर। अगर ए नॉन सिंगुलर है तो हम इसका एडजॉइंट निकाल सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालोगे, इन दोनों की साइन चेंज करोगे, वो 3 - 2 हो जाएगा, 3 - 2। और वो जो 1 और 5 है उन दोनों की जगह चेंज करोगे, -1 और 5 की जगह चला जाएगा और 5 आ जाएगा -1 की जगह। तो ये आपका एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। ए इनवर्स क्या होगा, आपके पास फार्मूला आपको बताया है 1/8 डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1/8 डिटर्मिनेंट अभी हमने देखें फाइंड किया लास्ट में 1, और एडजॉइंट ऑफ ए यहाँ पे ये फाइंड किया हुआ है, ये लिख देंगे यहाँ पर। तो -1 - 2 3 एंड 5। तो यहाँ 1/1 आपके पास 1 ही होता है, तो बेसिकली आपके पास ए इनवर्स आ गया जी, यही आ गया सारा, यही आपका इनवर्स है, क्योंकि 1/1 1 ही होता है। तो 1 को आप किसी से मल्टीप्लाई कर लें तो वही नंबर आएगा, -1 - 2 और यहाँ पे 3 और ये 5। तो ये आपका इनवर्स आ गया, जो उसने कहा था हमें फाइंड ए इनवर्स, हमने ए इनवर्स फाइंड कर लिया। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये लिखा था फाइंड ए इनवर्स, जी हमने कर लिया। आगे क्या कहते हैं, एंड प्रूव दैट, ए को हम ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे अब, और फिर दोबारा से हम ए इनवर्स पहले लिखेंगे, ए बाद में लिखेंगे, दोनों का आंसर कहता है आई है। आई क्या होता है, 1001, यानी कि हमने जो भी ए इनवर्स निकाला है उसको ए से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा ये वाला मैट्रिक्स। फिर ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी जगह चेंज करेंगे, तब भी आंसर क्या आएगा, ये वाला मैट्रिक्स। तो हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। तो हमने बेसिकली आई लेकर आना है। आई का मतलब है यूनिट मैट्रिक्स, और यूनिट मैट्रिक्स का मतलब है 1001। तो अब हम क्या करेंगे, पहले इतने हिस्से को लेते हैं ए इनवर्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा नाउ ए इनवर्स। ए क्वेश्चन से लेंगे और ए इनवर्स अभी हमने फाइंड किया है, ठीक है। पहले ए लिख लेते हैं, क्वेश्चन से देखिए क्या है, 5 - 3 2 - 1, 5 - 3 2 और -1। और ए इनवर्स अभी फाइंड किया मैंने लास्ट पे, जिसको ये देखें बॉक्स बनाया हुआ है, वो है -1 3 - 2 5, -1 3 -2 एंड 5। अब क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि ये 5 -1 से होगा और ये इससे होगा, यानी पहली रो पहला कॉलम। तो आपके पास आएगा 5 × -1 प्लस आता है बीच में -3 × -2। अगर किसी को ये मल्टीप्लिकेशन नहीं समझ आई तो वो 3.4 वाली वीडियो जाकर देख सकता है। 3.4 के अंदर ये पूरी एक्सरसाइज मल्टीप्लिकेशन पे हमने सॉल्व कर रखी है पहले से। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करूँगा इस कॉलम से, तो ये बन जाएगा 5 × 3 प्लस -3 × 5। ओके, अब फर्स्ट रो ख़त्म, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ये वाला। तो सेकंड रो में हमारे पास ये 2 है यहाँ पर, और यहाँ पे -1 है, फिर -1 है और यहाँ पे -2 है, और फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम ये वाला, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। अब 2 होगा 3 से, -1 होगा 5 से। अब जस्ट हमने इसको सॉल्व करना है, हमारे पास मल्टीप्लाई होकर आंसर आ जाएगा। तो ये आप बेफिक्र रहें, ये 1001 ही आएगा। ये -5 प्लस 3 2 6, ये -2 माइनस प्लस 2, ये 15 प्लस माइनस -15, ये 6 - 5। तो ये देखें 1001 यानी कि आई। तो हमने ये जिसके ऊपर मैंने सर्कल लगाया हुआ ये वाला, ये मैंने फाइंड कर लिया। अब क्या करूँगा, अब ये फाइंड करूँगा ए इनवर्स ए, यानी अब पहले ए इनवर्स लिखूँगा बाद में ए लिखूँगा। नाउ ए इनवर्स ए इनवर्स पहले लिखूँगा, ए बाद में लिखूँगा। ए इनवर्स कहाँ पर है, ए इनवर्स ये है, ये लास्ट में फाइंड किया हुआ है। -1 3 -2 5, -1 3 -2 एंड ये 5, और यहाँ पे मेरा ए क्या था क्वेश्चन के अंदर है, -5 -3 ये 5 -3 -2 2 -1। इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये तरीका मैंने यहाँ पे बताया, इस तरीके से आप मल्टीप्लाई करेंगे ये वाला तरीके से, ठीक है। तो उसके बाद जो मैट्रिक्स बनेगा वो ये बनेगा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ -5 + 6 3 - 3 -10 + 10
6 माइनस 5, तो ये भी आपके पास 1001 आ जाएगा, यानी कि आई आ जाएगा। ठीक हो गया। अब आप क्वेश्चन पे दोबारा चलें। पहले आपने ये फाइंड किया, ये मैं दूसरे कलर से आपको समझाता हूँ। पहले आपने ये फाइंड किया, इसका आंसर क्या आया, आई। उसके बाद अभी अभी आपने ए इनवर्स ए फाइंड किया, इसका आंसर भी क्या आ गया, आई। इसका मतलब ये हुआ कि ए इनवर्स ए निकाल लें या ए इनवर्स निकाल लें, हमारे पास आंसर क्या आता है, आई। तो हम यहाँ पे ये लिख देंगे, सो ए इनवर्स हमने पहले निकाला, वो बराबर आया ए इनवर्स ए के, यानी इसके, यानी कि ये सारा किसके बराबर आया, आई के बराबर आया। और यही हमने प्रूव करना था, तो हम इसके एंड पे क्या लिख देंगे, हेंस प्रूव्ड। तो ये हमारा साबित हो गया कि ए इनवर्स ए निकालें या ए इनवर्स निकालें, आंसर आई आता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, शो दैट द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, अगर एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो तो आंसर क्या आना चाहिए, आई। अभी हमने सॉल्व किया लास्ट क्वेश्चन में, दोबारा देख लें उसको। ये देखें, ये ए इनवर्स क्या था, बेसिकली ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ही था ना, यानी कि किसी मैट्रिक्स को उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई किया जाए, चाहे पहले रख के किया जाए या बाद में रख के किया जाए, आंसर क्या आता है, आई, यानी आंसर आता है 1001। तो बेसिकली अब इस क्वेश्चन के अंदर वो घुमा फिरा के हमें ये कह रहा है कि साबित करें कि ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। अगर ये दोनों एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं तो फिर क्या होगा, हम इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आना चाहिए, आई। तो फिर हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा वहाँ पर। तो अब हम क्या करते हैं, जस्ट इनको मल्टीप्लाई करते हैं, सिंपल। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 माइनस 1 माइनस 3 2, यहाँ लिखेंगे 2 1 3 2, दोनों को मल्टीप्लाई करें। तरीका आपको सिखा दिए, चलें दोबारा कर लेते हैं। 2 को पहले 2 से करेंगे, फिर ये -1 3 से होगा, फिर 2 1 से होगा, यानी ये वाली रो इस कॉलम से होगी, फिर प्लस ये -1 होगा 2 से, खत्म। अब सेकंड रो पे आपने आना है, सेकंड रो होगी, ये वाली रो होगी इस पहले कॉलम से, और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होंगे, पहला पहले से, दूसरा दूसरे से। तो -3 होगा 2 से, 2 होगा 3 से, फिर उसके बाद ये रो इस कॉलम से होगी मल्टीप्लाई। तो यहाँ आएगा -3 और साथ आएगा 1, प्लस यहाँ पे आएगा 2 और यहाँ पे भी आएगा 2, ये ब्रैकेट क्लोज। और यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे, तो ये बनता है 4 - 3 -6 + 6, ये बनता है 2 - 2, और ये बनता है -3 + 4। तो ये बेटा आपके पास आ गया 1001। तो ये हमारे पास प्रूव हो गया कि हमने एक दूसरे से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आंसर बिल्कुल ठीक आ गया। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, सो दे आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, एक दूसरे का ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। एक और क्वेश्चन है उसी तर्ज का। अब आपने क्या करना है, उसी तरीके से इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 4 15 2 8, 4 ये -1 -15/2 और ये 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ध्यान से कीजिएगा ज़रा। 4 होगा 4 से, फिर 15 होगा -1 से, फिर 4 होगा -15/2 से, प्लस 15 होगा 2 से। नेक्स्ट ये 2 होगा 4 से, 8 होगा -1 से, फिर 2 होगा -15/2 से, और फिर प्लस 8 होगा 2 से। ठीक हो गया। इसके बाद ये हमारे पास बन जाएगा 4 4 16 16 प्लस माइनस माइनस 15 1 15 -15। यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखना, ये देखो, ये देखो ज़रा, 2 1 2 2 4, ठीक हो गया। और ये 2 -15 से होगा तो -30, यहाँ पे आपके पास आएगा जी -30, और 15 2 30 प्लस 30, यहाँ पे आपके पास आ रहा है 8 -8, और ये लास्ट पे आपके पास ये देखो, ये भी कट जाएगा, ये खाली -15 और ये प्लस 2 8 16, तो -15 + 16,
तो ये आपके पास बन गया 1001। तो ये क्या हो गया, 100 लिखोगे। दे आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो ये आपके पास आंसर आ गया, हेंस प्रूव्ड। लास्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें हमें कहा जा रहा है ए बी इनवर्स इज इक्वल्स टू बी इनवर्स ए इनवर्स हमने प्रूव करना है। ठीक है, ए और बी हमें गिवन है। तो सबसे पहले हम ये क्या करते हैं, ए बी फाइंड करते हैं। ठीक है, ए बी फाइंड करते हैं सबसे पहले हम। ए बी मीन्स ए को बी से मल्टीप्लाई करना है, -3 -2 5 6, और यहाँ पे आपका बी आ जाएगा 2 -1 -3 एंड 2। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपके पास आएगा -6 + 6। ठीक हो गया, चलिए स्टेप से देख लें। -3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, फिर प्लस -2 को करेंगे -3 से, फिर उसके बाद ये वाला कॉलम मल्टीप्लाई होंगे। तो -3 होगा आपका -1 से, और -2 आपका होगा 2 से। फिर आपकी ये वाली रो होगी, ये वाली रो, और ये वाला कॉलम होगा मल्टीप्लाई। तो यहाँ आएगा 5 2 + 6 -3। फिर यही वाली रो होगी, लेकिन कॉलम चेंज होगा ये वाला। तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, 5 × -1 + 6 × 2। इसके बाद ये बन जाएगा जी -6 + 6, ये बन जाएगा 3 -4, यहाँ पे आ जाएगा 10 -18, और ये आ जाएगा -5 + 12। तो ये फर्दर आपके पास बन जाएगा 0 -1। ए भी आपने फाइंड किया हुआ कर रहे हैं, तो यहाँ आएगा 0 -1 -8, और ये 7। चेक कर लें जी, ये 7 बनता है ये वाला। -5 + 2 + 12 7, और ये 10 -18 -8, तो -8 लिख दिया हमने। अब आपने बेसिकली क्या करना है, ए बी का इन्वर्स फाइंड करना है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या फाइंड किया, ए बी। अब इसका अगर हमने इन्वर्स फाइंड करना है, तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, 1/AB का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए बी। ठीक हो गया, तो ए बी मैंने फाइंड कर लिया। अब सबसे पहले मैं क्या करूँगा जी, ए बी का डिटर्मिनेंट फाइंड करूँगा। लेफ्ट हैंड साइड की तरफ अप्रोच कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे मैं ए बी का डिटर्मिनेंट फाइंड करूँगा। 0 -1 -8 एंड 7। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 0 × 7 माइनस फार्मूले का -1 × -8। तो ये आपके पास बनता है 0 -8 1 ज़र 8, तो ये -8। ए भी आपके पास क्या चीज़ है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो अब आप इसका एडजॉइंट भी निकालेंगे। किसका, ए बी का। ए बी आपके पास ये मैट्रिक्स है जो मल्टीप्लाई करने के बाद हमें हासिल हुआ है। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों के साइन चेंज करेंगे, इसके और इसके साइन चेंज करेंगे, ये प्लस हो जाएगा और ये बन जाएगा +8, और 7 और 0 की जगह चेंज करेंगे, 7 0 से रिप्लेस होगा, 0 7 के पास आ जाएगा। तो ये आपका ए बी का एडजॉइंट आ गया। अब यहाँ से आपने बेसिकली आपकी लेफ्ट हैंड साइड क्या थी, ए बी का इन्वर्स। तो ए बी का इन्वर्स आपकी क्या चीज़ है, लेफ्ट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड आपकी क्या थी, ए बी इन्वर्स। तो ए बी का इन्वर्स निकालने के लिए जो काम अभी तक हमने किया है ना, ये किया है। अब बेसिकली लेफ्ट हैंड साइड हमारी ये है, ए बी इन्वर्स इज इक्वल्स टू 1/AB का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए बी। जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ बोथ। ए बी का डिटर्मिनेंट हमारे पास -8 है, ये निकाला हुआ है, और एडजॉइंट ऑफ ए बी ये भी हमने फाइंड किया, ये 7 1 8 एंड 0। तो हम इसको ज़रा थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है,
अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड पे मेरे पास क्या है जी, बी इनवर्स ए इनवर्स, ठीक है जी। तो बी इनवर्स और ए इनवर्स मैंने फाइंड करना है। अब वो ए बी की मदद से निकलेगा, ये याद रखिएगा आप। अब हमने राइट हैंड साइड सॉल्व करनी है। राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है बी इनवर्स ए इनवर्स, ठीक हो गया। तो मैं ए और बी ज़रा एक दफ़ा लिख लेता हूँ ताकि मुझे बार बार पिछले पेज पे ना जाना पड़े। तो ए है मेरे पास -3 -2 5 6, -3 -2 5 6, और बी है मेरे पास 2 -1 -3 2, 2 -1 -3 एंड 2। इसको वेरीफाई कर लेते हैं। -3 -2 5 6, ओके। 2 -1 -3 2, ओके। तो चलिए जी, बी इनवर्स और ए इनवर्स की तरफ हमने अप्रोच करना है। तो बी इनवर्स हमारा क्या होगा जी, इन दोनों के लिए हमें डिटर्मिनेंट इसका निकालना पड़ेगा। तो चलें एक एक करके दोनों का इन्वर्स निकालते हैं। ए का इन्वर्स निकालने के लिए ए का डिटर्मिनेंट निकालने लगे हैं। -3 -2 5 6, इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा जी, -3 होगा 6 से मल्टीप्लाई, और -2 होगा 5 से मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा -18, ये -5 5 2 10, ये आपका आ गया -8। ये ए का डिटर्मिनेंट आ गया। यहीं पे आप एडजॉइंट ऑफ ए भी निकाल लें, क्योंकि ये ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास -8 आया। तो इन दोनों के साइन चेंज करेंगे, तो ये बन जाएगा 2 -3 -5, और इन दोनों की जगह चेंज करेंगे, ये बन जाएगा 6 और ये -3, ओके। अब यहीं पे हम चलें इसके करस्पॉन्ड हम बी वाला काम करेंगे। इसको अब हम नेक्स्ट पेज पे आगे चल के लिखते हैं। तो चलिए बी का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। बी का डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए इसका बी का मैट्रिक्स लिखेंगे, 2 -1 -3 एंड 2। तो कैसे निकाला जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस फार्मूले के साथ आएगा, -1 -3 से मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा 4 -3, और ये आपके पास आ जाएगा 1। ये भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आया है। नॉन सिंगुलर आने की वजह से हम इसका एडजॉइंट निकाल लेंगे। तो इन दोनों के साइन चेंज होंगे, ये वाला और ये साइन चेंज होगा, यानी 1 और 3 बन जाएगा, और उन दोनों की जगह चेंज होगी तो वो सेम रहेगी, ठीक हो गया। अब हमने दोनों का निकाला इन्वर्स, सेपरेट इन्वर्स अपना अपना। तो ए इन्वर्स क्या होगा नाउ, राइट हैंड साइड हमारे पास थी बी इन्वर्स ए इन्वर्स। तो बी इन्वर्स के लिए हमारे पास फार्मूला बनेगा 1/b डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ बी, और ए इन्वर्स का फार्मूला बनेगा 1/a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। तो अब यहाँ पे 1/b, बी क्या था, बी का डिटर्मिनेंट हमारे पास है 1, ये निकाला हुआ है। ये बी का डिटर्मिनेंट है 1, तो यहाँ पे 1 लिख दूंगा, यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ बी लिखूंगा बी देखकर। वो क्या है, 2 1 3 2, 2 1 3 2, और ए का डिटर्मिनेंट है -8, ये लिख दिया। और एडजॉइंट ऑफ ए यहाँ से देख के लिखेंगे, ये लिखा हुआ एडजॉइंट ऑफ ए, ये मैंने अभी ए का डिटर्मिनेंट लिखा था, 6 2 -5 -3, 6 2 -5 एंड -3। अब बेसिकली ये नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 1/1 1 हो जाएगा, 1/-8 को हम साइड पे कर देते हैं, -1/8 या 1/-8 ही लिखा रहने दें। और दो मैट्रिसेस जो हमारी रह गई हैं उनको मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, ठीक हो गया। अब क्या करेंगे जी, ये दोनों मैट्रिसेस आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई और अगर हो रही हैं तो 1/-8 को छोड़ दें, दोनों को मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई कैसे करना है, फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, यानी 2 6 से होगा, +1 -5 से होगा, और फिर अगेन 2 1 होगा, 2 होगा 2 से सेकंड कॉलम से, +1 होगा -3 से। इसके बाद आपके पास सेकंड रो में आपके पास एलिमेंट है 3, और फर्स्ट कॉलम में पहला एलिमेंट 6 है। फिर सेकंड रो में सेकंड एलिमेंट है हमारे पास 2, और फर्स्ट रो में सेकंड एलिमेंट है हमारे पास -5। उसके बाद सेकंड रो में फर्स्ट एलिमेंट है हमारे पास 3, और सेकंड कॉलम में फर्स्ट एलिमेंट है 2, प्लस सेकंड रो में सेकंड एलिमेंट है 2, सेकंड कॉलम में सेकंड एलिमेंट है -3। तो जस्ट अब हम इस मैट्रिक्स को थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास बन जाएगा, यहाँ पर ये देखें, ये बनेगा 12 -5, ओके। तो 1/-8 ऐसे ही, -5। उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है, 4 -3
दूसरा नंबर है 4 माइनस 3, तीसरा नंबर है 18 माइनस 10, 18 माइनस 10, और लास्ट नंबर है 6 माइनस 6। तो ये है 6 माइनस 6। ज़रा सॉल्व करते हैं इसको। 1/-8 को छोड़ दें, ये 7 8 1 0, इसको इक्वेशन नंबर 2। अब हमने थोड़ी देर पहले एक इक्वेशन नंबर 1 लिखी थी, अब ज़रा उसको चेक करते हैं। 1/-8 होना चाहिए उसमें। ओके, मैट्रिक्स कौन सा है जी? 7 1 8 0, तो ये भी है 7 1 8 0। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बाय 1 एंड 2, क्योंकि इनकी राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। तो ये इसका तरीका है इसको सॉल्व करने का। ओके, ये थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन इसी तरीके से आपने इसको सॉल्व करना था। रिपीट कर देता हूँ थोड़ा सा। सबसे पहले हमने इसमें क्या फाइंड किया था? ए बी, यानी ए बी को मल्टीप्लाई किया था हमने। लेफ्ट हैंड साइड पे फोकस करना है। देखें ये लिखा हुआ है ए बी इनवर्स। ए बी इनवर्स होता है 1/AB डिटर्मिनेंट एट जॉइंट ऑफ ए बी। ये भी देखें आ रहा है। तो ए बी निकाला था पहले हमने, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया था। ये ए था ये बी था, दोनों को मल्टीप्लाई किया था। फिर इन दोनों का डिटर्मिनेंट निकाला था। डिटर्मिनेंट निकालने के बाद हमने एडजॉइंट निकाला। एडजॉइंट निकालने के बाद ये फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट कर दी। यहाँ से हमारे पास ए इनवर्स का फार्मूला फिल हो गया। इसके बाद हमारी राइट हैंड साइड थी। राइट हैंड साइड पे ये लिखा था बी इनवर्स। तो बी इनवर्स के लिए हमने क्या फिल करना है? 1/B डिटर्मिनेंट एट जॉइंट ऑफ बी, ठीक है। और ए इनवर्स के लिए लिखना था 1/A डिटर्मिनेंट एट जॉइंट ऑफ ए। तो बस इसको सॉल्व किया हमने। राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई। इक्वल आने के बाद हमने इसको आंसर दे दिया। इसी तरीके से सेकंड पार्ट है, वेरीफाई हमने वही करना है इसके अंदर भी। ए बी इनवर्स इज इक्वल्स टू बी इनवर्स ए इनवर्स। तो क्या फाइंड करेंगे? सबसे पहले आप ए बी फाइंड करेंगे। ए मैट्रिक्स लिखेंगे 1 2 8 0, और यहाँ पे बी लिखेंगे 0 -1 5 2। दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे एक एक करके नंबर्स के साथ। तो मैं ज़रा इसको शॉर्ट कर रहा हूँ, डायरेक्ट लिखूँगा। 1 0 0, -10, -1 + 4, उसके बाद यहाँ आएगा 0 - 0, 0 + 0, और यहाँ आएगा -8 + 0। तो ये आपका ए बी आ जाएगा -10 0 3 -8, ठीक है। इसके बाद आपने जस्ट क्या निकालना था? ए बी का डिटर्मिनेंट। ए बी का डिटर्मिनेंट निकालना है। आप लिखेंगे -10 3 0 -8। तो ये हो जाएगा -10 × -8 माइनस फार्मूले का 3 × 0, ये बन जाएगा 80 -3 0 0, और ये आपके पास आ जाएगा 80। तो ए बी का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया 80, जो कि नॉन सिंगुलर है। नॉन सिंगुलर है तो फिर अब इसका एडजॉइंट भी निकालोगे। तो एडजॉइंट ऑफ ए बी कहाँ लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है ए बी। इसका एडजॉइंट लेना है, इन दोनों के साइन चेंज होंगे। तो ये -3 0 का नहीं चेंज करते, और इन दोनों की जगह चेंज होगी। -8 और यहाँ पे आ जाएगा -10, ठीक हो गया। अब आपने ए बी का इन्वर्स निकालना है। तो ए बी का इन्वर्स क्या होता है? 1/AB डिटर्मिनेंट एट जॉइंट ऑफ ए बी। जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। ए बी का डिटर्मिनेंट हमारे पास 80 था, और ए बी का एडजॉइंट था -8 -3, यहाँ पे 0 है, और फोर्थ वैल्यू थी मेरे पास -10। तो ये था मेरा इक्वेशन नंबर 1। अब राइट हैंड साइड पे चलते हैं। राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या है? बी इनवर्स ए इनवर्स। तो हमारे पास ए और बी होना चाहिए। ये मैं चलो लिख लेता हूँ, वहाँ से देखिए ए और बी। ए है 1 2 8 0, 1 2 8 0, और बी है 0 -1 5 2, 0 -1 5 2। अब एक एक करके दोनों के डिटर्मिनेंट निकालेंगे उसी तरीके से जिस तरह हमने पहले किया था। ए का डिटर्मिनेंट 1 2 8 0,
ये आपके पास आ जाएगा 0 माइनस 16 यानी माइनस 16। इधर इसका एडजॉइंट निकाल लो। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालोगे, इन दोनों के साइन चेंज करोगे, यहाँ पे -2 -8 और उन दोनों की जगह चेंज होगी तो ये आ जाएगा। इसी तरीके से आप बी का डिटर्मिनेंट फाइंड करोगे 0 -1 5 2, 0 को 2 से करोगे 0 माइनस फार्मूले को और ये -5 तो ये आपके पास आ जाएगा 5। एडजॉइंट निकालोगे इसका बी का, एडजॉइंट कैसे निकलेगा, इन दोनों के साइन चेंज होंगे, 1 -5 और बाकी दो की जगह चेंज होगी 2 0। दोनों का अकेला अकेला इन्वर्स निकालोगे। चलो बल्कि राइट हैंड साइड लिखोगे बी इन्वर्स। ए इन्वर्स क्या होता है, 1/b डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट ऑफ बी ये 1/a डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट ऑफ ए वैल्यूज पुट करोगे 1/b डिटर्मिनेंट क्या आया था -16 सॉरी 5 और एडजॉइंट ऑफ बी 2 1 -50 2 1 -50 और 1/a डिटर्मिनेंट आपके पास आया था, ये ए डिटर्मिनेंट था -16 ये लिखा हुआ है। और उसके बाद ए एडजॉइंट ऑफ ए था 0 -2 -8 1। अब क्या करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 8 को 16 के साथ तो ये बन जाएगा -80 और ये दो मैट्रिक्स को ऐसे लिख दो 2 1 -50 0 -2 -8 1। क्या करेंगे अब, इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे कर देता हूँ 1/-80, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूँगा, ये बनेगा 0 -8, ये बनेगा -4 + 1, ये बनेगा 40 सॉरी 0 0 + 0 और ये बनेगा 10 + 0। ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास 1/-80 एज इट इज़। नेक्स्ट पे कर लेते हैं 1/-80 ये है बी इन्वर्स ए इन्वर्स और ब्रैकेट में हमारे पास यानी मैट्रिक्स में हमारे पास आ रहा है -8 -3 और 0 10 0 10। ओके, ये हम इक्वेशन नंबर 2। अब हम ज़रा 1 की तरफ चलते हैं। इक्वेशन नंबर 1 में 1/-80 है 1/80 सो ओके, इसको ज़रा डबल चेक कर लेते हैं, इससे पिछले स्टेप्स को हम ज़रा देख लेते हैं एक दफ़ा दोबारा से। तो यहाँ पे जब हमने मल्टीप्लाई किया 1 0 10 0 यहाँ पे आएगा प्लस, ओके बाकी ओके यहाँ पे प्लस आएगा, इधर भी प्लस आएगा, इधर भी प्लस आएगा। अब ये देखें ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस और ये भी माइनस और यहाँ पे ये प्लस यानी कि कुछ भी नहीं आएगा। अब नेक्स्ट स्टेप इसका जो बनता था हमारे पास ये बनता था 1/-80 यहाँ पे माइनस आएगा और यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। अब ज़रा इसको इक्वेशन नंबर 2 से मैच करें। ये एक छोटी सी मिस्टेक थी यहाँ पर हमारे पास जिसको हमने रेड कलर से सेट कर लिया, आप भी कर लीजिएगा। तो इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास 1/-80, ये भी 1/-80 ब्रैकेट में है -8 -3 0 10 -8 -3 0 8 10। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बाय 1 एंड 2 ए बी इनवर्स इज इक्वल्स टू बी इनवर्स ए इनवर्स। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। तो ये थी हमारी आज की एक्सरसाइज 3.5। इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें हमने डेफिनेशंस को डिस्कस किया और एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व किया। नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ इंशाल्लाह मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।